सुहाना लगता है और भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बाबा का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का दिल दीवाना लगता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। और ये हमारे भैया रोहित मोहित, ये बैरनी सनौरा से आए हुए हैं। ये भैया माला पहना करके 501 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माता और बहनें हैं। पिता तल हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समान, कलश वाली कन्या निकला आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षक जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज। आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो भव्य अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज चौथा दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आपसी वक्त जो है भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से जो है भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। श्री हरि गंगा के किनारे महाराज श्री सुखदेव भगवान विराजमान है और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, अभी आप बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे भैया जी के मुखारबिंद से। आप लोगों ने सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और प्रसंग चल रहा था राजा उत्तानपाद का, जो आप लोग सुन रहे थे, जिसमें राजा उत्तानपाद जो थे ये अवध के राजा थे। उत्तानपाद की पहली रानी थी जिसका नाम था सुनीति। तो सुनीति के गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया, तो सुनीति ने उत्तानपाद की दूसरी शादी करवा दी। दूसरी शादी किसके साथ हुई थी? सुरुचि के साथ। तो सुरुचि जैसे ही महाराज अवध में आई है तो उसने आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और रहने के लिए झोपड़ी दी और खेतों में जाकर सुनीति रहने लगी, खेतों के कागा उड़ाने लगी। और ये सुरुचि सुनीति को खाने के लिए जौ की रोटी देती नमक रख कर। सुनीति झोपड़ी में रह रही है, सुरुचि महलों में रह रही है। किस्मत का खेल देखो कि संतान के लिए सुनीति ने दूसरी शादी करवाई थी उत्तानपाद की, कि संतान हो जाए। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा कि महाराज संतान एक भी रानी के गर्भ से नहीं हुई। दो रानियां थी, दोनों ने भी गर्भ धारण नहीं किया। धीरे धीरे एक दिन उत्तानपाद शिकार खेलने गए तो सुरुचि ने कह दिया, बोले महाराज जइयो शिकार ही खेलन और सौत गई अगर मुड़िए तो हम तो बुरो कोई नहीं हुई। तो उत्तानपाद बोले ठीक है। तो उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलन गए जंगल में, तो शिकार ढूंढने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन शिकार उत्तानपाद को नहीं मिला। शाम जैसे ही वही उत्तानपाद ने सोची कि अब शाम ही है और जो है अब हमें घर चलना चाहिए। तो उत्तानपाद जब घर वापस लौटे तब तक महलों के फाटक बंद हो चुके थे। इन्होंने बहुत फाटकों पर आवाज लगाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उत्तानपाद को याद आया कि चलो मौका अच्छा है, अपनी बड़ी रानी से मिलाएं चलते। तो उत्तानपाद तुरंत घोड़ा पर सवार हुए रानी सुनीति से मिलने के लिए आधी रात उनकी कुटिया पर जंगल में पहुंचे। आधी रात जब कुटिया पर ये राजा उत्तानपाद पहुंचे हैं तो सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षक, आधी रात का समय है, सुनीति जो है वो सो रही है। उत्तानपाद गए हैं, कहा है रानी दरवाजा खोलो। और जब दरवाजा खटखटाया, कहा रानी दरवाजा खोलो,
तो महाराज सुनीति सो रही है और उत्तान पाद द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं, ऐसा ही ना